We are back with a new video, this time on BCG वैक्सीन। आपको पता ही है ये BCG वैक्सीन कोरोना की फाइट के लिए रिसेंट स्टडीज़ में जो पाई गई बातें हैं उसको लेकर के न्यूज़ में आ गया है। आपको पता है BCG एक टीबी के रोग से लड़ने वाला वैक्सीन है जो बच्चों को दिया जाता है और इस वैक्सीन की एफिकेसी कुछ स्टडीज़ में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भी पाई गई है। अगर हम हाल के रिसेंट रिपोर्ट्स को, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की उस रिपोर्ट को देखें जिसमें उन्होंने ये कहा कि BCG वैक्सीन्स हैव हेल्प्ड इन फाइटिंग और आर हेल्पफुल इन फाइटिंग रादर डिजीजेस। स्पेशली वायरल डिजीजेस और रेस्पिरेटरी डिजीजेस में इसकी एफिकेसी उन्होंने पाई है। ऑल्दो ये काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टडीज़ हैं और अभी इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी होनी बाकी है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वैक्सीनेशन BCG को परसू करते हैं और जो नहीं करते, तो उनमें हम देखते हैं कि जब से BCG वैक्सीन प्रचलन में आई है तब से ब्राज़ील 1920 से ही अपने यहाँ BCG वैक्सीनेशंस करा रहा है, जबकि जापान 47 से, इंडिया 1948 से और ईरान 1984 से BCG वैक्सीनेशन अपने लोगों को करवा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अन्य देशों के अलावा अन्य कंट्री, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उसमें ईरान भी एक ऐसा कंट्री है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस आए और डेथ भी काफ़ी हाई रही। इसका एक कारण ये बताया जा रहा कि ईरान ने BCG वैक्सीनेशंस अपने यंग लोगों को तो करवा दिया क्योंकि 1984 से इसकी शुरुआत की, लेकिन इनके बुजुर्गों में, ओल्ड पीपल में ये नहीं होने के कारण वहाँ पर थोड़ी इम्यूनिटी कम रह गई, ऐसा माना जा रहा है। अभी इसके कंक्लूसिव प्रूफ्स आने हैं। जो कंट्रीज़ BCG वैक्सीनेशन नहीं करवाते उनमें USA, इटली, स्पेन, फ्रांस, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज सम्मिलित हैं। दे आर नॉट परसुइंग दिस। अगर हम बात करें कि कोरोना की जो स्टडी ये न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने की है, उससे ये पता चलता है कि जिन कंट्रीज़ ने BCG वैक्सीनेशन परसू किया है, जैसे भारत, जापान, उन जगहों पर कोरोना की वजह से जो डेथ केस पर मिलियन है वो बहुत कम है, जबकि जहाँ पर इसे नहीं दिया गया, जैसे USA, इटली और स्पेन, वहाँ पर डेथ रेट पर मिलियन 16.4 है, विच इज़ वेरी हाई। आगे बढ़ें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक वैक्सीन क्या होता है। अ वैक्सीन प्राइमरीली एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जिसमें या तो डेड ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब वो चीज़ होती है जो रोग को कॉज करता है, इट कॉजेज डिजीज़। तो या तो उसकी डेड माइक्रोब को हम डाल देते हैं बॉडी के अंदर, या एटेनुएट करके या वीकन करके या कमज़ोर करके डाल देते हैं, या उन माइक्रोब्स के किसी पार्ट को, जैसे उसका कैप्सिड हो गया, उसका शुगर हो गया, इनको हम ह्यूमन बॉडी में आफ्टर नेसेसरी क्लिनिकल ट्रायल्स और ट्रायल्स करने के बाद हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं वंस इट इज़ अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज़। तो ये जो वैक्सीन है इसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को ट्रिक करता है, मतलब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई रोगाणु आ गया और उससे वो फाइट करने के लिए नेसेसरी एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनाने लग जाता है। अगर हम वैक्सीन्स के टाइप की बात करें, वी हैव प्राइमरीली गॉट 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। वन इज़ द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, जिसमें हमारा जो माइक्रोब होता है वो किल्ड होता है, डेड होता है, कंप्लीटली डेड होता है, लेकिन उसका एक एंटीजन का पोर्शन हम एक्टिवेटेड छोड़ देते हैं उसमें, ताकि वो हमारे बॉडी में नेसेसरी एंटीबॉडी डेवलप करने में मदद कर सके। पोलियो और रेबीज़ के जो वैक्सीन है वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो फार एज लाइव वैक्सीन आर कंसर्न, BCG फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। इसमें हम माइक्रोब को इतने कम स्तर तक एटेनुएट या वीक कर देते हैं ताकि वो ऐसा कोई घातक सिम्टम बॉडी पे डेवलप न करा पाए जिसको वो एडमिनिस्टर किया गया। कई बार हम माइक्रोब्स के यूनिट्स और उनके छोटे टुकड़े जैसे प्रोटीन्स या उनका कोई कैप्सिड का कोई पोर्शन या कोई शुगर आदि को भी हम क्या करते हैं
कि एज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन यूज़ करते हैं टू फाइट एंड किल द टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब कंसर्न। जैसे हेपेटाइटिस बी और हिप्स के लिए इस तरह का प्रतिरोध या इस तरह का जो इम्यूनिटी है हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सो फार एज द फोर्थ टाइप, तो उसमें टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आता है, जिसमें हम जर्म्स के द्वारा या माइक्रोब्स के द्वारा जो पॉइजन्स पैदा किए जाते हैं या टॉक्सिन्स पैदा किए, उन्हीं को यूज़ करके हम वैक्सीन तैयार करते हैं। इनमें डिप्थीरिया और टिटनस वाले वैक्सीन्स इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटी के हिसाब से बात करें तो इस वैक्सीन और वैक्सीनेशन के सिस्टम ने हमारे विश्व से वर्ल्ड को, आप देखें कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स और टिटनस आदि जैसे घातक बीमारियों से बचाया है। अगर हम अपने बीसीजी वैक्सीन की बात करें तो बीसीजी वैक्सीन फर्स्ट ऑफ ऑल आया था 1920 में, और जैसा मैंने आपको बताया ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट एक प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, और जिन लोगों को ये एडमिनिस्टर किया जाता है उनमें टीबी होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। छोटे बच्चे जो 0 से 6 मंथ के होते हैं उनको ये एडमिनिस्टर किया जाता है, और जैसा मैंने पहले ही बताया इसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का वायरस है, उसे बैक्टीरिया है, उसके स्टेन को हम डाल देते हैं कहाँ, बॉडी में, और ये एटेनुएटेड होता है। सो फार एज इंडिया गोज़, तो भारत में हमने 1962 ऑनवर्ड्स अपने नेशनल टीबी प्रोग्राम के अंदर इसको अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रखा हुआ है, और हमारे यहाँ सारे बच्चों को ये दिया जाता है। इस प्रकार हम देखें कि बीसीजी एक ऐसी वैक्सीन के रूप में देखा जा रहा है जो हमें कोविड-19 से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है, और इसीलिए कई देशों ने जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और यूएसए ने इस वैक्सीन को यूज़ करना शुरू किया है। लेकिन अभी WHO का ये कहना है कि अभी की जितनी भी स्टडीज़ हैं उनको कंक्लूसिव नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि छोटे सैम्पल्स पे किए गए हैं और बड़े सैम्पल्स पे फर्दर स्टडीज़ की और रिसर्च की ज़रूरत है। इस बीच हमें वेट करना पड़ेगा और वॉच करना पड़ेगा कि एक्चुअल कंक्लूसिव रिजल्ट्स क्या आते हैं, लेकिन शायद लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बीसीजी एक सेवियर वैक्सीन की तरह हमारे पास है। अगर हम भारत के बारे में वैक्सीन डेवलपमेंट जो भारत अपने एफर्ट्स लगा रहा है तो उसमें देखें तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और बड़ा हार्टनिंग न्यूज़ है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी हैदराबाद ने इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन जो बनाना शुरू किया है इस कोविड डिजीज़ से लड़ने के लिए, तो ये जल्दी बन जाएगा। और यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जहाँ बीसीजी हमने एटेनुएटेड माइक्रोब वाला वैक्सीन था, ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं CCMB द्वारा वो एक इनएक्टिवेटेड या डेड वैक्सीन है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू to kindly subscribe and follow us on Twitter, Instagram and Facebook. Thanks a lot.